प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह ख्याल हम सबके मन में कभी न कभी अवश्य आ ही जाता है। शायद आपके मन में भी यह विचार कभी न कभी अवश्य आया होगा कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यकीनन यही सवाल हमारे, आपके और सबके मन में आता है। और आपके कई मित्रों के मन में भी यही ख्याल आता होगा। है ना कितने आश्चर्य की बात कि हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, हमारी जिंदगी भी अलग अलग हैं, परंतु फिर भी हम सब एक जैसा ही सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब इंसान हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते। खुशियां और दुख, सफलता और असफलता, खोना और पाना, हार और जीत हम सबके जीवन में है। हम सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। परंतु फिर भी हमारा यह सवाल कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों, यह सवाल हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। सब कुछ ठीक चलता रहता है जब तक कि हमारी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होता। जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है, हम खुश रहते हैं। सभी हमारा कहना मानते रहें, सभी वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहें वो हमें मिल जाए। हमने जिसके साथ अच्छा किया वह भी हमारे साथ वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी कि कभी समाप्त ही नहीं होती हैं। हमारे जीवन में जब तक सब कुछ सही चलता रहता है, तब तक हम कभी नहीं कहते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। सबके साथ भी यही होना चाहिए। क्या आपने ऐसा सोचा है जब आप खुश होते हैं? हो सकता है कि आपने सोचा होगा, परंतु फिर भी मुझे यकीन है कि सभी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि खुशी में इतनी फुर्सत ही कहाँ होती है जो हम दूसरों के बारे में सोच सकें। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों का हमारे पास वक्त ही नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, कोई हमें दुख पहुंचाता है या हमारे साथ कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसने लगते हैं। और तब अक्सर हमारे मन में एक ही बात आती है, आखिर मैं ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? मेरे विचार से अगर कहना ही है तो ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ भी क्यों? क्योंकि विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे भी अधिक दुख और भी लोग झेल चुके हैं, परंतु फिर भी वह अपनी जिंदगी में खुश हैं। या फिर शायद उन्होंने अपने दुखों में हंसना सीख लिया है। जब मैं ऐसी बातें सोचता हूँ तो मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आती है। एक इंसान था जो सिर्फ इसलिए रोता रहता था और भगवान को भला बुरा कहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। और जब वह चलता था तो उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे, जिससे वह दर्द से कराह कर रह जाता था। वह अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु इस बार कम से कम इतनी कृपा कर देना कि मुझे जूते मिल जाएं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह इंसान अपना दर्द ही भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि मैं तो खुद को ही बहुत दुखी समझता था, लेकिन इस इंसान के तो पैर ही नहीं हैं, यह कैसे चल पाता होगा। इस कहानी में कुछ भी नया नहीं है, परंतु फिर भी यह कहानी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। अगर हम इस सीख को अपने जीवन में उतार लें तो शायद हम अपने हर दुख पर इतने अधिक निराश नहीं होंगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज्यादा दुख हैं, और खुद को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है
कि उस इंसान की जगह पर आप नहीं हैं। अनायास ही हमारे जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं कि हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते हैं। इन घटनाओं से हमें दुख भी मिलता है और इन्हीं घटनाओं से हमें खुशी भी मिलती है। हमारे जीवन में यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। यही जीवन कहलाता है। इसी जीवन में हम सब अपने अपने दुखों में घिरे रहते हैं। अपने दुखों को दूर करने के लिए हर दिन जूझते रहते हैं। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। जिसके पास धन है, उसे किसी और चीज की कमी है। अगर सब कुछ सही है, तो हमेशा सेहत ही खराब रहती है। जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, अर्थात धन भी है और सेहत भी है, तो उसके पास अकेलापन है। वह भी नहीं है तो कुछ और है। इंसान हमेशा कुछ न कुछ पाने में लगा हुआ है। हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर जीना। यही मनुष्य है और यही उसका जीवन है। सबके अपने अपने दुख हैं। किसी के भी दुख कम नहीं हैं। तो जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और किस्मत से वह चीज आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि न मिले तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और भी अधिक अच्छा सोच रखा है, और वह जो कुछ भी होगा इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। आप अपने हृदय में धैर्य रखें और अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। और इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी ऐसा मत कहिए कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे पहले भी बहुत लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।